मनवंतरों की कथा। भीष्म जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, तुमने आदि सृष्टि तो हमसे विस्तार से कही, जिसे आदि सर्ग भी कहते हैं। अब जिसका जो प्रतिसर्ग हो वह भी हमसे कहिए कि जात जात में किनका राजा कौन हुआ। पुलस्त जी बोले कि जब पृथ्वी जल पर स्थापित हुई, राजा मनु राज्य करने लगे, जिनका ही नाम महाराज धीराज पृथु है, जो कि समस्त पृथ्वी मंडल के राजा किए गए। तब सब औषधि यज्ञ व्रत करने वाले ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा बनाए गए। वह नक्षत्र, तारा, द्विज, वृक्ष, गुल्म, लता, वितान आदिकों के भी राजा चंद्र ही किए गए। सब जलों के राजा वरुण, सब धन, सब राजाओं के राजा कुबेर जी किए गए। 12 सूर्यों के राजा विष्णु नाम सूर्य किए गए। सब वसु व सब लोकों के राजा अग्नि बनाए गए। सब प्रजापतियों के स्वामी दक्ष प्रजापति हुए। वह सब देवताओं के स्वामी इंद्र किए गए। सब दैत्य दानवों के प्रहलाद जी अधिप हुए। पितरों के यमराज, पिशाच, भूत, यक्ष, पशु, राक्षस, बेतालों के राजा महादेव जी किए गए। सब पर्वतों के राजा हिमाचल, सब नदियों के राजा समुद्र, गंधर्व, विद्याधर, किन्नरों के राजा चित्ररथ नामक गंधर्व किए गए। नागों के अधिप उग्रवीर वासुकी नाग किए गए। वह सर्पों के तक्षक, सब दिग्गजों का राजा ऐरावत नाम दिग्गज किया गया। सब पक्षियों के राजा गरुण, वह सब घोड़ों के स्वामी उच्च शिरवा, सब मृगों का राजा सिंह, गाय बैलों का नंदीश्वर, वह सब वनस्पतियों के भी राजा फिर अग्नि जी किए गए। इन सबों को इन पदार्थों के राजा ब्रह्मा जी ने ही नियत किया था। वह पूर्व दिशा के दिक्पाल, शत्रुओं को मारने में बड़े प्रबल सुधर्मा को बनाया। दक्षिण दिशा के दिक्पाल शंखपद नाम को नियत किया। पश्चिम दिशा के दिक्पाल केतुमान को बनाया। उत्तर दिशा का स्वामी हिरण्य रोमा को नियत किया। प्रजापति मेघसुत को किया। ये सब दिक्पाल अपनी अपनी दिशा की रक्षा करते हुए अब भी रहते हैं। और पृथ्वी की चारों दिशाओं के राजा पृथ्वी ही नियत किए गए। जब सब मनवंतर हुए तो उनमें वही पृथु वैवस्वत मनवंतर में भी अगले वैवस्वत के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये पृथु नाम राजा स्वयंभु मनु ही का दूसरा नाम है। यही स्वयंभु जी सब पृथ्वी मंडल के सबसे प्रथम महाराजा धीराज हुए हैं, जो इस 7वें मनवंतर के भी स्वामी वैवस्वत के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। पुलस्त जी बोले कि सब मनवंतर मनुओं के चरित्र, एक कल्प का प्रमाण व उसकी सृष्टि संक्षेप सहित एक चित्त प्रसन्नात्मा होकर हमसे सुनो। हे भीष्म जी, पूर्व काल में स्वयंभव मनवंतर में याम नाम देवता हुए। वह सप्तऋषि मरीचादि हुए। आग्निद्र, अग्निबाहु, विभु, सवन, ज्योतिष्मान, धृतिमान, भव्य, मेधा, मेधातिथि, वसु, स्वयंभव मनु के ये 10 पुत्र हुए। इन्हीं का वंश उस मनवंतर भर में प्रसर्ग कर सब परम पद को चले गए। इस प्रकार स्वयंभव मनवंतर हुआ। अब स्वारोचिष मनवंतर सुनो। स्वारोचिष के देवताओं के समान तेजस्वी 4 तो पुत्र थे, जिनके नाम ये थे नव, नभस्य, प्रवृत्ति, भावन, कीर्तिवर्धन। वह दत्त, अग्नि, च्यवन, स्तंभ, प्राण, कश्यप, अरवा, बृहस्पति, ये 7 सप्तऋषि थे। उस मनवंतर में तुषित नाम देवता थे। उनके पृथक पृथक नाम ये थे हवीन, सुकृत, मूर्ति, आपज्योति, आय। वह वशिष्ठ जी के 7 पुत्र, उसमें प्रजापति थे। यह स्वरोचिष नाम दूसरा मनवंतर कहा गया। अब इसके पीछे और कहते हैं, सुनो। तीसरे मनु का उत्तम नाम था। उनके 10 पुत्र हुए, जिनके नाम ये हैं ईशधर्ष, तनुज, शुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस्य, नव, सहस्य। इनमें उत्तम कीर्ति का बढ़ाने वाला था भानु नाम। इसमें देवता हुए। ऊर्जा के पुत्र 7 ऋषि हुए। उनके नाम ये हैं कौकबिंडी, कुतुंड, दालभ्य, शंख, प्रवाहित, मिति, सम्मिति। ये 7
योग के बढ़ाने वाले हुए ही। अब चौथे रैवत मनवंतर के समाचार सुनो। कपि, पृथु, अग्नि, अकपि, कवि, जन्य, धाम, ये 7 मुनि हुए ही। 7 देव समूह हुए ही, जो तामस मनवंतर में कहे गए ही। अकलमश, तप, धनवी, तपोमूल, तपोधन, तपोराशि, तपस्य, सुतपस्य, परम तप, ये तामस के 10 पुत्र सब वंश के बढ़ाने वाले हुए ही। अब 5वें रैवत मनवंतर को सुनो। देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, समय, मुनि, हिरण्यरोमा, सप्ताश्य, ये तो सप्तऋषि थे। भूतरजस तथा प्रकृति नाम देवता हुए। अवश, तत्वदर्शी, वीतिमान, हव्यपन, कपि, नृत्य, निरुत्सुक, सत्व, निर्मोह, प्रकाशक, धर्मवीर, बल से युक्त थे। ये 10 रेवत के पुत्र थे। अब 5वें मनवंतर के वृतांत सुनिए। भृगु, सुधामा, विरज, सहिष्णु, नारद, विश्वान, कृतिनामा, ये तो सप्तऋषि थे। देवता इस मनवंतर में लेखा नाम हुए। उनके पृथक पृथक विभव, पृथक भानु इत्यादि नाम थे। छठे तामस नाम मनवंतर में जो 5वें के देवता हैं, वह जो ऋषि हैं तथा रूरु प्रवृत्ति चाक्षुष के 10 पुत्र स्वयंभव के वंश में जो मैंने पूर्व में कहे हैं और चाक्षुष मनवंतर में भी कहा है। अब जो 7वां व्यवस्थित नाम मनवंतर विद्यमान है, उसकी व्यवस्था सुनो। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, योगी और प्रतापी विश्वामित्र, जमदग्नि, ये तो सप्तऋषि हैं। इन 7वें व्यवस्थित मनु के पुत्र ये हैं। इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, पृषव्र, वसुमान व आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, पवन, अश्विनी कुमार, ऋभु, ये देवता हैं। इस मनवंतर के इंद्र का पुरंदर नाम है। इस मनवंतर में भी कश्यप मुनि से अदिति नाम स्त्री में भगवान का जन्म हुआ, जो कि सब आदित्य आदि देवताओं से पीछे हुए और वामन विष्णु कहलाते हैं। इस रीत से 7 मनवंतरों की कथा तो संक्षेप रीति से हमने कही। अब जो 7 मनवंतर और होने वाले हैं, विष्णु भगवान की शक्ति से युक्त उनकी उत्पत्ति कहते हैं। विवस्वान की विश्वकर्मा की कन्या छाया व संज्ञा नाम 2 स्त्रियां थीं, जो पूर्व में तुमसे कह चुके हैं। कोई कोई कहते हैं कि सूर्य की तीसरी स्त्री का बड़वा नाम था, परंतु हमारे मत से उनके संज्ञा और छाया 2 ही स्त्रियां थीं। संज्ञा ही बड़वा भी हो गई है। उसके सूर्य से यमराज, यमुना व श्राद्ध देव, ये 3 संतान हुए। अब उनकी दूसरी स्त्री छाया के संतान हमसे सुनो। सावर्णी नाम पुत्र व तप्ती नाम कन्या, जो कि संवरण की स्त्री हुई, और शनिश्चर नाम पुत्र, ये 3 संतान हुए। जब संज्ञा बड़वा हो गई तो अश्विनी कुमार नाम 2 पुत्र उसके हुए। जब 8वां मनवंतर आएगा तो यही सूर्य के पुत्र सावर्णी मनु होंगे। उनके पुत्र निर्मोक, विरजक आदि होंगे। उस मनवंतर में सुतपा, विरजा, अमृतप्रभ आदि देवता होंगे। वह उनके इंद्र विरोचन के पुत्र बलि जी होंगे। जिन बलि ने वामन रूपी श्री विष्णु भगवान को 3 पग भूमि दी थी, जिसके प्रभाव से अभी सुतल लोक में है। 8वें में इंद्र होंगे। जब इन्होंने 3 पैर भूमि देने को कहा था पर ना दे पाई, तो प्रथम तो भगवान की आज्ञा से बांधे गए, फिर सुतल को बेचे गए। उस सुतल में स्वर्ग से अधिक सुख है, इससे वहां वे अब इंद्र ही के समान शोभित हो रहे हैं। इस 8वें मनवंतर में गाला, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषिशृंग, व्यास, ये 7 ऋषि होंगे। अब भी ये अपने अपने योगाभ्यास से अपने अपने आश्रमों में टिके हुए तप कर रहे हैं। वह परमानंद में है। देवगुही नाम सरस्वती में उत्पन्न हो
सार्वभौम नाम ईश्वर इंद्र से उनका अधिकार छीनकर बलि को देंगे। 9वें मनु का दक्ष सावणी नाम होगा। ये वरुण जी के पुत्र हैं। भूत केतु, दीप्त केतु आदि इनके पुत्र होंगे। पारा, मरीच गर्भ आदि उस मनवंतर में देवता होंगे। वह अद्भुत नाम इंद्र, द्युतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान से अंबुधारा नाम स्त्री में ऋषभ नाम भगवान का अवतार होगा, जिसकी कृपा से उसके इंद्र अद्भुत जी तीनों लोकों को आनंद से भोगेंगे। 10वें मनु का ब्रह्म सावणी नाम होगा। ये उपश्लोक के पुत्र होंगे। भूरिषेण आदि इनके पुत्र होंगे। वह हविष्मान आदि सप्तऋषि, जैसे कि हविष्मान, सुकृत, सत्य, जय, मूर्ति इत्यादि तो ब्राह्मण व सुवासन, वृद्ध आदि देवता होंगे। इस मनवंतर के इंद्र का शंभु नाम होगा। प्रजापति के गृह में विसुचि नाम स्त्री में अपनी कला से उत्पन्न हो विशुक सेन नाम भगवान शंभु नाम इंद्र की मित्रता करेंगे। 11वें मनु का धर्म सावणी नाम होगा। उनके पुत्रों का अनागत, सत्य, धर्म आदि नाम होगा। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि आदि देवता इंद्र का वैदर्ती नाम होगा और अरुण आदि उसमें ऋषि होंगे। उन्हीं वैदर्ती की कन्या वैधता में आर्यक नाम पुरुष से उत्पन्न होकर विष्णु भगवान के अंश धर्म सेतु नाम ईश्वर वैदर्ती इंद्र की सहायता के लिए तीनों लोकों को धारण करेंगे। 12वें मनु का रुद्र सावणी नाम होगा। उनके देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उनके इंद्र का ऋतधामा नाम होगा। हरित आदि देवता होंगे। तपोमूर्ति, तपस्वी, अग्निद्र आदि ऋषि होंगे। सत्य सहासी सुमृता नाम स्त्री में हरि के अंश से उत्पन्न हो स्वधामा नामक भगवान उस मनवंतर के अंतर को सिद्ध करेंगे। 13वें मनु का देव सावणी नाम होगा। चित्रसेन, विचित्र आदि देव सावणी के पुत्र होंगे। सुकर्मा, सुत्रामा आदि देवता व दिवसपति नाम इंद्र उस मनवंतर में होंगे। निर्मोह, तत्वदर्शी आदि ऋषि तब होंगे। देवहोत्र से बृहति नाम स्त्री में हरि के अंश से अवतार ले योगेश्वर नाम भगवान दिवसपति नाम इंद्र के कार्यों के संपादक होंगे। 14वें मनु का इंद्र सावणी नाम होगा। इंद्र सावणी के पुत्रों के नाम उरु, गंभीर, बुद्धि होंगे। पवित्र, चक्षुष आदि देवता होंगे। इंद्र का नाम शुचि होगा। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध, मगध आदि ऋषि होंगे। वह सत्यायण से विताना नाम स्त्री में हरि के अंश से उत्पन्न हो बृहद्भानु नाम भगवान उस मनवंतर की क्रियाओं का विस्तार करेंगे। हे राज, ये 14 मनु हमने आपसे कहे, सो ये भूत, वर्तमान, भविष्यत तीनों कालों में रहते हैं। उनमें 6 मनवंतर तो बीत चुके। 7वां ये वैवस्वत नाम विद्यमान है। 7 और सावणी आदि और होंगे, जिन सबों के वृत्तांत कह चुके हैं। ऐसे सहस्त्रों युगों के काल को कल्प कहते हैं।